अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 14-23 का बेस्ट गेस्ट पेपर लगने के बाद और आज 416 इस्लामियात के 5 में से 5 क्वेश्चन लगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद आज आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ 14-24 जो परसों 23 अप्रैल को आपका पेपर है, बुध वाले दिन, ठीक है। और 14-24 इंग्लिश 2 बहुत टफ पेपर आ रहा है, कंसेप्चुअल पेपर आ रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए जो नोट्स तैयार किए हैं, फाइनल नोट्स तैयार किए हैं गेस्ट पेपर के, वो आप रेडी कर लें। आप इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इम्तिहान 23 अप्रैल 2025। कोड कौन सा है जी? 14-24 अंग्रेजी 2, ठीक है जी। ये जो स्टिकी नोट्स मैंने लगाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे भी नहीं पता कि ये कौन से, ये तो अभी उतारूंगा और पढ़ूंगा तो पता चलेगा कि ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 14-24 वाले पेपर में आने वाले हैं। तो दूसरा मेथड ये है कि अगर आपके पास खुलासा या बुक है तो आप लोग ये जो, जब मैं स्टिकी नोट्स पे आपको क्वेश्चंस पढ़ के दूंगा, आप लोग अच्छे से निशानी लगा लें, वहाँ पे साइन लगा लें, आप यही तैयारी करें। अगर आप कहते हैं सर जी हम बहुत बिजी हैं, हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, हम फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, हम पाकिस्तान से बाहर हैं, हम इतने बिजी हैं, हम कहाँ से ये खुलासे से और किताबों से ढूंढेंगे? कई बच्चों के पास तो अभी बुक्स नहीं पहुंची। तो ये हलशुदा नोट्स आपको मिल सकते हैं सिर्फ 5 सेकंड में। आपने करना क्या है, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 032472257889। इस पर आपने जस्ट व्हाट्सएप मैसेज करना है, क्योंकि ये हमने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, टाइप किए हैं, तो इनकी कीमत माइनस ही है। कितनी माइनस ही है देखें, जस्ट 199 रुपीज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी आप वीडियो में ही बता दिया करें प्राइस, क्योंकि दूसरे अकेडमीज वाले 1000 लेते हैं, 800 लेते हैं, तो मेरी माइनस ही ये कीमत आप देख लें, जस्ट 199 रुपीज़। तो ये आपने सेंड करनी है, मैं आपको नंबर सेंड करूंगा जब आप मुझसे रब्ता करेंगे। जैस क्या है या इजी पैसा, जो भी आपके पास अकाउंट है, तो आपको एक नंबर वहां पे शो होगा, उस पर आप जैसे ही पेमेंट 199 रुपीज़ करेंगे, तो अगर आपने ये सॉल्ड मंगवाने हो तो, अदरवाइज मैं अभी बोलूंगा तो आप खुद भी इससे तैयारी कर सकते हैं। और अगर सॉल्व आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे, ठीक है, और आपको मिल जाएंगे। लो जी पहला सवाल ये मैंने जो उतार दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इफेक्ट एंड काज एंड इफेक्ट। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल पिछले सेमेस्टर में आया था। तो फॉलोइंग द कंप्लीट सेंटेंस विद इफेक्ट, इसमें एम्प्टी प्लेस भी आ जाती है, जी हाँ। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी निशानी लगा लें, मैं इसको यहाँ पे फिर लगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्या बात है जी, मेरा फेवरेट ये क्वेश्चन है, ये लाजमी आता होता है। राइट डाउन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। जी हाँ, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स कौन कौन से होते हैं, ये 14-23 में भी क्वेश्चन आया है। फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम ऑफिस में यूज करते हैं, एज अ सीवी यूज करते हैं, हम एज अ कोई भी कॉपी यूज करते हैं, तो ये होते हैं फॉर्मल लेटर। शो का नोटिस हमने किसी को देना हो, किसी को कोई फाइल सबमिट करनी हो, इसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर्स। और इनफॉर्मल लेटर्स वो हैं जो हम अपने रिश्तेदारों को सेंड करते हैं, अपने दोस्तों को सेंड करते हैं, अपने ख़ानदान के मेंबर्स को जो हम सेंड करते हैं, उनको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। ये यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ। लो जी क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, वाह जी वाह माशाल्लाह। Here the some paragraphs, my aim in life, computer, my daily routine, road accident, my first day and last day, कंप्यूटर और सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। ये जी पैराग्राफ्स आपको आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ईयर में ये इंग्लिश 2 जो 14-24 का जो पेपर है, इसमें ये पैराग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। लो जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फॉलोइंग द सेंटेंस ऑन कॉज एंड इफेक्ट। काज एंड इफेक्ट पर आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। इसके अलावा फैक्ट एंड ओपिनियन भी आ सकता है जो 14-23 में था, अब 14-24 में आ सकता है। हियर राइट डाउन द 5 सेंटेंसेस ऑन काज एंड इफेक्ट। लो जी इसकी जगह पर इसको लगा दिया। 5वां नंबर, राइट ऑन ऐसे ऑन एनी टॉपिक्स अराउंड 250 वर्ड्स। जी हाँ, 250 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना है।
कौन सा ऐसे आ सकता है? माई डेली रूटीन, माई एमन लाइफ, रोड एक्सीडेंट, इंटरनेट, लाइक एंड डिसलाइक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उसके बाद आ सकता है अनएम्प्लॉयमेंट पे आ सकता है, पोल्यूशन पे आ सकता है। ये जो मेरे पास नोट्स हैं हलशुदा, इनके ऊपर सारे ऐसे बड़े प्यारे प्यारे लिखे हुए हैं इजी वर्डिंग में। आप अगर लेंगे मुझसे तो वो आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। लो जी, यहाँ पर इसकी जगह थी तो मैंने इसको लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द WH क्वेश्चंस, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। जी हाँ, WH क्वेश्चंस कौन से होते हैं? WH क्वेश्चंस को हम कहते हैं सवालिया सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रे। जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो हम उनको पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाई आर यू कमिंग हियर, ठीक है, व्हाट डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, विच इज योर सिटी। ये होते हैं WH क्वेश्चंस, जिनको हम सवालिया फिक्रे कहते हैं। जब ये क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से अपसेट हो जाते हैं कि पता नहीं ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। तो अभी मैंने आपको बता दिया है, ये वाला भी नोट्स के अंदर बेहतरीन जो है वो लिखा हुआ है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 7, सम एक्सप्रेशंस like and dislike, agree and disagree, asking permission, apologize। लो जी, आपको कुछ फंक्शंस भी आ सकते हैं। उन फंक्शंस में है जी लाइक एंड डिसलाइक। आपने 2 लाइक के सेंटेंस बनाने हैं, 2 डिसलाइक के सेंटेंस बनाने हैं, 2 एग्री के सेंटेंस बनाने हैं, 2 डिसएग्री के सेंटेंस बनाने हैं, आस्किंग परमिशन के 2 सेंटेंस बनाने हैं, अपोलोजाई के बनाने हैं, रिग्रेट के बनाने हैं, अप्रिसिएशन के बनाने हैं। तो ये वाले भी बहुत प्यारे नोट्स के अंदर चीज़ें मौजूद हैं और आप अगर करना चाहें अपनी बुक से तो वो भी कर सकते हैं। लो जी, 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये तो हर बार आता है, इस बार भी आएगा। हेयर सम, राइट डाउन द डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हम 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ते आए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस भी पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीचेस हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे इसको इसकी जगह पे लगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, Here some change sentence into active voice। देखा, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मस्ट है। ये आपको पता है, परसों 2-3 दिन पहले जो 14-23 का पेपर हुआ है उसमें ये आया है, तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा। Here some change sentence into active voice। आप समझ रहे हैं, पैसिव और एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस को चेंज करना है। लो जी, आखिरी 10वां सवाल देखते हैं, ये कौन है जी। Here some asking 10 questions you will be asked in an interview, teacher or any job। जी हाँ, आप टीचर की जॉब के लिए या किसी भी जॉब के लिए किसी ऑफिस में, किसी मैनेजर के पास, किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपसे कौन से 10 क्वेश्चन किए जाते हैं वो आपने लिखने हैं। डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपके तारुफ के बारे में पूछा जाता है, एंड देन इंट्रोड्यूस योर क्वालिफिकेशन, और बाद में आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है, एंड देन इंट्रोड्यूस योर पैशन, योर वर्क, योर एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप लोग ये वाला भी करें, जो मेरे पास नोट्स हैं उनके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। चले फाइनल बात ये करते हैं, मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पढ़कर सुना दिए हैं। आप तैयारी करें। अगर आपको नहीं मिल रहे, आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ 1 दिन बाकी है, 0324722579 पर मैसेज करें और हासिल करें 14-24 का नोट्स हलशुदा गैस पेपर, जो 23 अप्रैल परसों 2025 को आपका पेपर हो रहा है। अभी भी आप शर्मा रहे हैं, अभी भी आप वेट कर रहे हैं। इतना बड़ा जो है ना आपको ये गैस पेपर, ये नोट्स मैं दे रहा हूँ, सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो खुश हो जाया करें। और ये आपका अपना चैनल है डियर सर मुसफ़ा मलिक, इसको सब्सक्राइब भी किया करें, आपको बड़ी काम की चीज़ें मिलती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।